संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने प्रथम में घट रामायण लिखी थी संवत 1618 में काशीपुरी में, बनारस में, जिसका नाम आजकल वाराणसी है। घट रामायण संत मत की बहुत बड़ी कृति है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। जनमानस समझ नहीं पाया, फिर उन्होंने संवत 1631 रामचरित्र गाया पद ईसा। संवत 1631 में रामचरित मानस नामक महाग्रंथ सरल भाषा में, यहाँ की भाषा में प्रस्तुत किया। जनमानस को अच्छा लगा, भाया। श्री राम की, माता सीता की सभी चरित्र है उसमें। बहुत अच्छे मीठी भाषा में, प्रेम के शब्दों में उसको संजोया, जनमानस को भाया। उसी का प्रतिफल है आज जनमानस श्री रामायण का पाठ करता है। लेकिन उत्तरकांड में आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, गुरु ज्ञान बहुत गहरे रूप से
उन्होंने छुपाया हुआ है। उन्हीं की श्री वाणी है। अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की संपत्ति, जमीन जायदाद क्यों ना बना ले हम। उदय अस्त लो राज, सूर्य जहां से उदय होता है, जहां छिपता है। पूरी सृष्टि का कोई राजा भी बन जाए, राज सत्ता भी मिल जाए, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। तुलसीदास जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सब छोड़ के जाना है, मर जाना है, सब छोड़ जाना है, उसके किस काम की है ये। दृष्टांत लो, पिंड में हमें कोई हीरा लाल महंगे पदार्थ, करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद के कागजात एक अटैची में भर के सौंप दे और कह दे ठीक इतने समय के बाद आपसे ले लूंगा, और वो आए, वो हमसे ले जाए, बीच में हम उसके मालिक भी रह लिए, अहंकार भी हो गया, हम धनवान भी रहे बीच में, वो तो ले गया। क्या था ये? यही है धोखा जो मनुष्य अपने साथ कर रहा है लगातार। परमात्मा के अलावा यहां सब गैर है और पराया है। मानव परमात्मा को भुलाकर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है। यही इसके दुख का कारण है। क्या है ये? कौन है अपना? सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का निह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन सहजो बाई अमरलोक सत्यलोक की संत हुई हैं, अपना अनुभव बता रही हैं, सार बता रही हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का निह, जगत का मोह ममता जो आत्मा का बंधन बना हुआ है। हम कहाँ जाते हैं? जहां हमारा मन हमें ममता और मोह के द्वारा, लोभ के द्वारा जोड़ के रखता है। जहां लगेगा धन वहीं जाएगा मन। हमारा धन मकान में लग गया, जमीन में लग गया, दुकान में लग गया, सामान में लग गया। हम कहाँ जा रहे हैं? धन की संभाल करने और धन को कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। एक सुंदर बाग है, किसी ने लगाया है, अच्छे फल लग रहे हैं, उसके साथ से निकल चले जाते हैं हम। 20 एकड़ आगे हमारा खेत है, फसल है हमारी, कोई बाग नहीं है, कोई फल नहीं है, साधारण फसल है, चावल की है, गेहूं की है, हर की है, जो भी है हमें बड़ी अच्छी लगती है। फल नहीं उसमें, फसल मिलेगी समय पे।
वो 100 एकड़ बाग में हमारी कोई रुचि नहीं है। क्यों? हमारा नहीं है वो। हमारी फसल में, हमारे खेत में हमारा मोह है, हमारी ममता है। क्या है ये? वहां हमारा जुड़ाव हो गया। सुंदर कितना ही रहा हो बाग, कोई सरोकार नहीं हमारा। ऐसे ही हमारा पुत्र काला हो, बदसूरत हो, गोद में उठा के प्रेम करते हैं हम। पड़ोस का बच्चा है, बहुत सुंदर है, बड़ा गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, हमारा उसकी तरफ कोई स्नेह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सामान्य मानते हैं मुझको। तुलना करके देखें, अगर अच्छाई ही चाहिए है तो वहां है। क्या ही हमारे साथ मोह में, ममता में हम अपने परिवारों में बंधे चले जा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन से जो भाई ने फैसला ही दे दिया है, परिवार किसका, अपनी सगी ने दे। यह शरीर भी सगा नहीं है। आत्मा इस कपड़े को छोड़ देती है। कपड़ा, शरीर, पिंजरा पड़ा रहता है। सारा परिवार उसके चारों ओर जुड़ के विलाप करता है। 4 जने आते हैं, अर्थी पे उठा ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कौन निकला, कहां गया, किसने देखा, कौन था अपना? अगर शरीर अपना था तो फिर शरीर को रखो घर में, रख लो, क्या दिक्कत है? जिस कमरे में, जिस बिस्तर पे सोता था, रख लो। शरीर अपना नहीं था, इसीलिए उसी कमरे से निकाल के आंगन में ले आए, उसी शरीर को अर्थी पे ले आए, शमशान घाट ले गए। अपनी तो आत्मा रही, जिस आत्मा के कारण वह हमारा नातीदार था, हमारा अपना था, फिर वह तो दिखाई नहीं दिया। क्या सचमुच में उसमें आत्मा थी? हम नहीं देख पाए, निकलते समय नहीं देख पाए, कहां गई नहीं देख पाए, मान लिया दूसरा था, उसको पता हो शायद। हम तो जिंदा हैं, आज जीवित हैं। किसके द्वारा जीवित हैं? सोचो। प्राण, बिल्कुल, प्राण से प्राणी है। प्राण निकल जाएगा, निष्प्राण हो जाएंगे हम, मृत्यु हो जाएगी हमारी। प्रश्न पैदा होता है, अब प्राण को कौन खींच रहा है, कौन बाहर छोड़ रहा है? यही तो है, यही तो सार छिपा हुआ है। हम सनातनी हैं, सचमुच में सनातन ही अमरलोक का रास्ता है।
हमारा पंथ भी सनातनियों का है। सनातन, पुरातन, सदीवी था, है, रहेगा, वो सनातन है। ध्यान से सुनो, श्वास ऑटोमेटिक चल रहा है, हमने कहीं से बटन नहीं दबाना पड़ता कि श्वास ऊपर जाए और नीचे आए। हम बटन नहीं दबा रहे कहीं से भी, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। फिर मौत पे ये ऑटोमेटिक मशीन कैसे रुक जाती है? कैसार भेद है। सुनना जरा, गाने में, पाठ करने में, केवल इनके करने में प्राप्ति नहीं है भाई। हम सनातनी हैं। एक आरती सनातनियों के घरों में लगभग चलती रही थी, आज भी चलती है बहुतों के यहाँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मुखड़ा है आरती का। इसके अंदर एक अंतर आता है, एक कली है, अंदर शब्द हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। क्या बोल रही श्री वाणी? सुनना है। दृष्टांत लो, पिंड में हमें भूख लगी हुई है, हम भूखे हैं, और भोजन की, अच्छे भोजन की आरती करो। हे अन्न देवता जी, अन्न का भंडार हो तुम, मैं हूं भूखा जी, मुझे भोजन प्रदान कर दो जी। फला फला भोजन की चीजें उपलब्ध करा दो जी। भूखा व्यक्ति 7 घंटे 12 घंटे 2 महीने आरती करता रहे, भोजन नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। ये आरती क्या कह रही है? ओम जय जगदीश हरे। कौन है जगदीश? कौन है ओम? न हम ओम को जानते, न जगदीश को जानते, गा रहे हैं। जैसे भोजन की केवल आरती करने से भोजन नहीं आता, प्यासे को पानी की आरती करने से पानी नहीं मिलता, ऐसे ही परमात्मा की विधि है, प्रैक्टिकल है। उसको जाने बिना केवल आरती करने से मालिक नहीं मिलता। समझ लो, कह क्या रहे हैं? तुम हो एक अगोचर, गोचर होती है इंद्रियां, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। 5 कर्मेंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्री हैं, 10 इंद्रियों की जहां तक पहुंच है माया है, मालिक नहीं मिलता इनसे। क्यों? 10 इंद्रियां मुर्दे के शरीर के लगी पड़ी हैं,
आंख लगी पड़ी देखता नहीं है, जबान गला होठ है बोलता नहीं है, कान जड़े हुए हैं सुनता नहीं है, पैर लगे हुए हैं चलता नहीं है, हाथ हैं काम करता नहीं है। क्या निकला? तुम हो एक अगोचर, दसों इंद्रियों की पहुंच से परे हो मालिक। तुम हो एक अगोचर, बारी आंखों से नहीं दिख रहे हो। तुम हो एक अगोचर, क्या हो रहे? सबके प्राण पति। तुम सबके प्राणों के पति हो, सबके प्राणों को चलाने वाले हो। प्राणों का पति कहाँ मिलेगा? किसान के खेत में मिलेगा क्या? या दुकानदार की दुकान में बैठा हो कहीं? स्कूल में, विद्यालय में किसी अध्यापक के पास हो? प्राणपति कहाँ मिलेगा? प्राणों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्राणों में मिलेगा। क्यों? प्राण ही तो जीवन है। कौन है वो? प्रणव है वो, प्रणव। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणों में मैं ही प्रणव हूं, मैं ही प्रणव हूं। वह प्रणव कौन है? वही तो आधार है। प्राणों को खींच कौन रहा है, छोड़ कौन रहा है? मूल है। इस श्री आरती का अर्थ प्रैक्टिकल रूप में समझ लो। कह क्या रहे हैं? सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में। क्या बोल रहे हैं? किस विधि से, किस तरीके से आपको मिलूं मैं? बोलो। आरती गाने से नहीं मिले हैं अब तक, तो पूछ रहे हैं किस विधि मिलूं दया में। हे दयालु, हे दाता, कृपा निधान, हे जगदीश्वर, किस विधि मिलूं? तुमको मैं कुमति, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञाता हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो। मैं कुमति हूं, छोटी बुद्धि का हूं, अल्प बुद्धि का हूं। बता दो मैं किस विधि मिलूं? सोचो देखो। प्राण हमारा जीवन है, प्राण अंदर है, प्रणव अंदर है। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री वाणी ये भी तो बोलते हैं। कर लो पाठ, इस वाणिया करो पाठ। क्या पाठ करोगे इसका? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद। भीतर बैठा मालिक, घट में बैठा है, दिखता नहीं है, सूझता नहीं है। लानत है मनुष्य तेरे पे, लानत है। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। जिस शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज की श्री वाणियों को अंगीकार करते हो, सिर का मुकुट बनाते हो, क्या उनकी श्री वाणी नहीं समझेंगे हम? क्या समझना नहीं चाहते हम? किसान का अनाज भूसे में छिपा पड़ा है,
गेहूं चावल बालियों में आता है, सरटियों में आता है, बड़ा सयाना मनुष्य निकाल लेता है। भूसा ज्यादा होता है, भूसे का ढेर है, कोई रखवाली नहीं भूसे की, पड़ा रहे खेत में, निकाल लाए अनाज, भर के बोरी, जोड़ के बैलगाड़ी, बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रॉली डाला, घर ले आए। क्या ले आए? सार वस्तु। छोटा सा दाना चावल का, छोटा सा गेहूं का पौधा पूरा बड़ा, सार क्या है? दाना निकाल लिया, ले आए, पड़ा रहे भूसा। ये शरीर भी तो भूसा है, इसको भी तो घर से बाहर ले जाएंगे। वह शक्ति, वह सार प्राणों में बैठा है और घट में है। अब सोचो घट कहाँ है हमारा? अगर जबान घट है तो फिर सभी बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर बारी आंख है, देख रही है परमात्मा को, फिर लिखो सारे मनुष्य परमात्मा को देख रहे हैं जी। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता। क्यों? इन बारी आंखों से नहीं दिखता वो।